लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें माननीय तेजस्वी यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगदानंद सिंह जैसे बड़े नेता राजद के शामिल हुए। और इस समीक्षा बैठक में क्या कुछ हुआ है और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पे माइनॉरिटी समाज को कितना भरोसा है, बात करेंगे। रंजीत सिंह है, क्या कहेंगे, क्या कुछ बैठक में बातें हुई, क्या कुछ भरोसा है आने वाले वक्त में 2025 के चुनाव में माइनॉरिटी समाज को क्या कुछ भरोसा है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, मैं सिख समाज से आता हूं। अति अल्पसंख्यक सिख समाज है हमारा बिहार में, और बिहार में जब से भारत आजाद हुआ, लालू जी ने किसी सिख को बिहार में मंत्री बनाने का काम किया था, वो इंदर सिंह नामधारी थे। उससे पहले भी आज तक मेरा कोई नहीं सदस्य जो विधानसभा में पहुंचा, ना कोई मंत्री बना, ना उसके बाद आज तक कोई मंत्री बना है। माननीय लालू प्रसाद जी ने अल्पसंख्यक आयोग बना था, उसमें इंदरजीत सिंह कालरा साहब को जो था उसमें उन्होंने उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। उससे पहले भी नहीं आज तक कोई बना, आज तक मेरा कोई नहीं बना। नीतीश कुमार सिर्फ जो है वो ढोंग करते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है। वो देखते हैं मौका परस्त है, सिर्फ कुर्सी के भूखे हैं। वो इधर देखते हैं तो इधर कूद जाते हैं, उधर देखते हैं। आप अपनी पार्टी की बात करें ना, इस पार्टी में माइनॉरिटी समाज को आपको क्या हक? देखिए, हमको जैसे पार्टी में, अभी मैं पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, अभी तो मेरी कुछ सरकार है नहीं, मैं संगठन में हूँ। माननीय जगदानंद बाबू जी ने मुझे संगठन में अपना बनाने का काम किया, मैं प्रदेश सचिव हूँ पार्टी का। जब सरकार बनेगी तो बिल्कुल सिख समाज को वाजिब हिस्सेदारी मिलेगी। बिहार झारखंड जब एक में था तो माननीय लालू जी ने एक सिंगल सिख को, इंदर सिंह नामधारी को मंत्री बनाने का काम किया था, और अल्पसंख्यक आयोग में उपाध्यक्ष बनाने का काम किया था। इसलिए लालू जी पर हम लोगों को पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। लालू जी हमें वाजिब हकदारी जरूर देंगे। टिकट मिलेगा? टिकट का देखिए, हमारी पॉपुलेशन कम है, हम पार्टी से टिकट ले लें। क्या होता है, पॉपुलेशन कम है तो टिकट नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलेगा, उम्मीद भी है कि मिलेगा। है तो टिकट नहीं मिलना चाहिए। लालू जी ने ही तो टिकट दिया था ना, तो अभी मिलना चाहिए। जमशेदपुर में बलदेव सिंह को उन्होंने टिकट दिया था और हम लोग को सम्मान देने का काम किया। अभी मुझे भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष प्रदेश में बनाने का काम किया लालू जी ने, और हमारी सरकार आएगी तो वाजिब हक मिलेगा। और आपने अभी देखा कि आदरणीय तेजस्वी जी ने क्या बोला कि आज सिख जब आंदोलन करते हैं किसान, तो उनको आतंकवादी कहा जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है। इस तरह की बात आज नफरत पैदा जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लालू जी उसकी लड़ाई लड़ते हैं, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, जो कतार में पीछे है उसकी लड़ाई लड़ते हैं आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी। जो किसान का नहीं हुआ वो हिंदुस्तान का भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी अपना हक हकूक अगर किसान भाई हमारे मांगते हैं, संधू बॉर्डर पे खड़े रहते हैं तो उनको कहते हैं ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का भी कभी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी एक नंबर के फरौड आदमी है। मुसलमान भाई आंदोलन करते हैं तो इनको आतंकवादी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है। सिख भाई अगर अपना हक हकूक मांगते हैं तो उनको खालिस्तानी कहा जाता है। बताइए, ये देश जो है वो सबों का है। भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस पर भारत का तिरंगा झंडा फहरता है, वो लाल किला किसने बनवाया? वो लाल किला बनवाया शहंशाह शाहजहां ने, जो भारत के उस वक्त के शहंशाह थे। तो आज उनको खालिस्तानी बोला जाता है, किसी को पाकिस्तानी बोला जाता है। ये कुतुब मीनार किसने बनवाया? ये ताजमहल किसने बनवाया? क्या मुसलमान भाइयों का इस मिट्टी पर हक नहीं है? हम सबों का देश शामिल, इस खून इस मिट्टी में। ये देश किसी के बाप का नहीं है, हम लोग सभी लोगों का देश है। ये हम लोगों का, सभी लोगों का खून इस मिट्टी में शामिल है। तो देखिए, किसी के बाप का नहीं है ये देश, ये मुल्क। देखिए, माइनॉरिटी समाज से बहुत सारे लोग बिहार के कोने कोने से आए हुए थे, आज बैठक में शामिल हुए। तेजस्वी यादव और बहुत सारे नेता, बड़े नेता। क्या यकीन है 2025 में क्या कुछ होने वाला है, खासकर माइनॉरिटी समाज को जो मिलना चाहिए राइट, मतलब पॉलिटिक्स राइट जो नहीं मिल पाया है, 2025 में उम्मीद है कि मिलेगा? जी हाँ, आज जैसा कि तेजस्वी यादव जो आए, उन्होंने हम लोगों से वादा भी किया है, और इनके पिताजी भी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी, जो माइनॉरिटीज़ को वादा करते थे, और वो जो सत्ता में रहते थे तो माइनॉरिटीज़ को वो पूरे जगह देते थे। अभी हम लोग सरकार में नहीं हैं, और इस बार हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 2025 विधानसभा जो हो वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ें और हम लोग सरकार बनाएं। और जब सरकार बनेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को माइनॉरिटी सेल को जो उसका हक और हुकूक है वो मिलेगा। जिस तरीके से मुस्लिम के धार्मिक संगठनों पर, खासकर वक्फ जैसे बोर्ड पे एक जो हस्तक्षेप करना चाहती है केंद्र सरकार, क्या कहेंगे इसमें? इस बार पूरी ताकत किया गया था कि सेंट्रल की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन जरा सी चूक हुई है, सरकार लंगड़ी हो गई है। 2029 में उनको हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। और हमारे 2029 में तो बोल रहे कि फिर से आ रहे मोदी। बिल्कुल नहीं, वो तो 400 पार 24 में ही कर रहे थे। 2
बैसाखी पकड़ लिए हैं, अब लंगड़े हो गए हैं और लंगड़ी मुर्गी ज्यादा दिन तक नहीं दौड़ती है। चलिए, लंगड़ी मुर्गी ज्यादा दिन तक नहीं दौड़ती है, क्या लग रहा है नीतीश जी रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश जी जिस तरह से आज बिहार में पुल गिर रहा है, आने वाले 2025 में नीतीश जी की भी कुर्सी इसी तरह से अभी डगमग डगमग कर रही है। 25 आते आते धड़ाशाही हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल धड़ाशाही हो जाएंगे। अरे तो बोल रहे हैं लोग कि मुसलमानों का मोह भंग हो गया है सेकुलर पार्टियों की तरफ से, राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। मुसलमान अब नया ऑप्शन तलाश कर रहे हैं बिहार में, बिहार की राजनीति में अब नया विकल्प खोज रहे हैं। मुसलमान के बारे में हर चुनाव से पहले इसी तरह का बयानबाजी विपक्ष के द्वारा किया जाता है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? अंतो गंतवा 100% वोट आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ जाता है। इस बार जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं भी जिला अध्यक्ष मुंगेर से हूँ, अब जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारा पोलिंग परसेंटेज कम होता है। काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा घर है। राष्ट्रीय जनता दल का नींव मुसलमानों और A to Z सारे लोगों के हाथों से रखा गया, जिसमें मुसलमानों ने आगे बढ़ के पहला ईंट रखने का काम लालू जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का किया। उसको जोड़ने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ आंख बंद करके, तेजस्वी से उम्मीद लेकर के उनके साथ खड़ा है। आने वाला 2025 तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुसलमानों की ख्वाहिश है। मुसलमानों की ख्वाहिश है कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। ये राजद अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सेल से आते हैं और इनका कहना है कि 2025 में फिर से इस बार राजद के ही मुख्यमंत्री बनेंगे और खासकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। अब देखना होगा 2025 के चुनाव में क्या कुछ होता है। मुसलमान जो मुस्लिम समाज खासकर पूरी तरीके से राजद जैसे सेकुलर पार्टियों का साथ देती है, या फिर नई जो पीके टीके और भी बहुत सारी पार्टियां घूम रही है उनका साथ देती है। धन्यवाद।